हेलो दोस्त, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं कि आप सब स्वस्थ मस्त और तंदुरुस्त होंगे, अपने तैयारी में मस्त होंगे। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले थोड़ी बातचीत आप लोगों से। बताइए कि ऑडियो एंड वीडियो क्लियर आ रही है आप लोग को। अगर आ रही है तो थम्स अप जरूर दीजिएगा और बताइए। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले कुछ बातें, इम्पोर्टेंट बातें कि आप लोग के लिए पता है कि हम मेहनत करके आप लोग को फ्री ऑफ कॉस्ट जो यूट्यूब पे हम लोग पढ़ा रहे हैं आपको। तो आप लोग का सहयोग यह है कि आप लोग इस चैनल को अपने दोस्तों में, अपने रिलेटिव में, अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपना डाउट कमेंट में पूछ सकते हैं और हमारे इंस्टा आईडी पे मैसेज करके डाउट पूछ सकते हैं। और हमारा जो हैंड रिटेन नोट्स है, जो आपको पता है हमारे टेलीग्राम चैनल पे अभी तक जितना क्लास हो चुका है उस सबका नोट्स चला गया है और जो भी क्लास खत्म होने के 10-15 मिनट के बाद आपको नोट्स मिल जाता है। तो आप लोग जरूर टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए और नोट्स बनाइए। जैसा कि हम बताए थे कल वाला क्लास में कि अगर आप नोट्स नहीं बनाते हैं तो आपके बगल बगल में जो बड़े दीदी भैया मम्मी पापा हैं उनसे आप लोग को जिसका नोट कंप्लीट नहीं रहेगा उस सबको बहुत जोर से कान के नीचे लगेगा, उनसे लगवाएंगे। हम तो नहीं आ पाएंगे और उनसे लगवाएंगे जो जो आपके बगल में मम्मी पापा बड़े भैया दीदी होंगे उनसे, अगर नोट जिनका क्लियर नहीं होगा। तो इसीलिए आप लोग नोट जरूर बनाएंगे। तो चलिए आज का सेशन है कि आज का सेशन इतना इम्पोर्टेंट है कि अगर आपके पास यह नॉलेज नहीं है तो आप कहीं भी नहीं ड्यूटी कर पास नहीं कर पाइएगा। कहीं हॉस्पिटल में भी, चाहे आपके घर में कोई बीमार होता है, आपसे पूछ दिया कि इसका मतलब क्या होता है तो आप लोग उनको नहीं बताइएगा तो फिर वहां पे आप लोग शर्मिंदगी महसूस कीजिएगा। वो जो पूछ देंगे तो क्या बोलेंगे, क्या तुम लोग पढ़ाई करते हो, ये करते हो, तो आप लोग को शर्मिंदगी होगा। बहुत इजी क्लास है और बहुत इम्पोर्टेंट है, इजी भी है इम्पोर्टेंट भी है। यह हमारे स्टूडेंट के लिए तो है ही है और आम आदमी के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जब भी आपके घर में हमेशा कोई ना कोई बीमार रहता है और उनको दवा दिया जाता है, आपको उतना नॉलेज नहीं रहता है। बहुत सिंपल है और बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आपको नॉलेज नहीं तो दूसरे से पूछने के लिए जाना पड़ता है। तो ये नॉलेज होने के बाद आप बहुत सारा जो मेडिकल टर्म जो यूज होता है, दवा ड्रग्स, उसके बारे में आप लोग आराम से यूज कर सकते हैं और अपने जो पेशेंट है उनको बता सकते हैं। तो यह क्लास आप लोग के बहुत इम्पोर्टेंट और बहुत आसान क्लास है, तो आप लोग जरूर देखिएगा। इस क्लास में हम बताएंगे एब्रीविएशन, जो डॉक्टर लोग शॉर्ट में यूज करते हैं। कोई सा वर्ड है उसका मीनिंग शॉर्ट में यूज करते हैं तो उसको हमको पता होना चाहिए, उसके बारे में पता होना चाहिए, तभी हम राइट उसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं, उसको सलाह दे सकते हैं, उपचार कर सकते हैं पेशेंट को कि ऐसे ऐसे मेडिसिन आपको खाना है। तो ये नॉलेज हमको होना चाहिए। तो चलिए क्लास स्टार्ट होने से पहले आपको पता है कि थोड़ा एक आपको बोरिंग ना फील हो, उसके लिए आपको एक मोटिवेशनल लाइन सुनाया जाता है। तो एक मोटिवेशनल लाइन है, थोड़ी सी छोटी है, तो चलिए देखते हैं क्या है लाइन। कि जिसे दुनिया ने तोड़ने की कसम खाई थी, जिसे दुनिया ने तोड़ने की कसम खाई थी, उसने भी खुद से जीतने की जिद ठान ली है। जिसे दुनिया तोड़ने की कसम खाई थी, उसने भी खुद से जीतने की जिद ठान ली है। अब हालात चाहे जैसा भी हो, हर सुबह वह खुद को एक नई आग में डाल ली है। तो चलिए इस लाइन के साथ आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। जैसे कि बताए थे कि आपको हम पढ़ाएंगे, आज का टॉपिक हमारा दो है। दो कौन कौन सा है? एक है एब्रीविएशन एंड सिंबल। जो एब्रीविएशन मतलब ये हुआ जो बहुत सारे ऐसा है जो मतलब पूरा लिखने में दिक्कत होते था, जब
ट्रीटमेंट ओपीडी में जैसे पेशेंट जाता था, उसको दवा, बहुत सारे पेशेंट रहते हैं तो वहां पे पूरा पूरा नाम लिखने में टाइम नहीं बच पाती होता है, तो उसके लिए उसको जो है ना कुछ टर्म दिया गया, मतलब शॉर्ट में उसको शॉर्ट फॉर्म में दिया गया उसको, जिसका मतलब समझना बहुत जरूरी है। तो चलिए हम लोग एब्रीविएशन मतलब आप लोग कभी जनरल कंपटीशन का तैयारी किए होंगे तो रीजनिंग पढ़े होंगे। रीजनिंग में एक किसी जनरल कंपटीशन का एग्जाम का सिलेबस उठा के देखिए, उसमें क्या रहता है कि सिलेबस में एब्रीविएशन दिया रहता है, यानी कि एब्रीविएशन मतलब फुल फॉर्म हुआ। एब्रीविएशन मतलब जो शॉर्ट में यूज किया जाता है, किसी वर्ड को शॉर्ट में यूज किया जाता है तो उसको कहा जाता है एब्रीविएशन। तो वही हम कुछ टर्म देखेंगे जो हम लोग को मेडिकल में बहुत यूज होता है यानी कि बहुत यूज होता है, तो वही हम देखने वाले हैं। और उसके बाद देखेंगे प्रिस्क्रिप्शन। प्रिस्क्रिप्शन एक रिटन फॉर्म में जो हम लोग ओपीडी में जैसे जाते हैं तो पहले क्या करते हैं, डॉक्टर पूछते हैं हमसे क्या बीमारी है, क्या प्रॉब्लम है, तो हम लोग बताते हैं, तो वो एक चैट पे हम लोग को लिख के देते हैं, मेडिसिन के बारे में लिख देते हैं, उसका यूज देते हैं, मेडिसिन का नाम देते हैं, तो वो क्या है और वह क्यों इम्पोर्टेंट है मेडिकल स्टूडेंट के लिए, या फिर डॉक्टर या नर्स के लिए वो क्यों इम्पोर्टेंट है, या फार्मासिस्ट के लिए क्यों इम्पोर्टेंट है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे और एब्रीविएशन के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए आज का टॉपिक हमारा 2 है। तो आज का हमारा 2 टॉपिक है एब्रीविएशन एंड सिंबल और प्रिस्क्रिप्शन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको बता दिया कि एब्रीविएशन हुआ होता है जिसको शॉर्ट में फॉर्म में यूज किया जाता है जब। तो चलिए पहला एब्रीविएशन हम टाइम के अनुसार देखेंगे कि टाइम के द्वारा हम कैसे शॉर्ट फॉर्म को यूज करते हैं, टाइम के अनुसार हम शॉर्ट फॉर्म को कैसे यूज करते हैं वो देखेंगे। तो टाइम के अनुसार हो गया ये एसी, मतलब कोई जब ओपीडी पेशेंट को हम दिखाते हैं तो डॉक्टर जब दवा के नाम लिख देते तो उसके आगे क्या लिखता है, एसी। एसी लिख देते हैं। एसी लिख देने का मतलब ये हुआ को कि उस दवा को जो पेशेंट दिखवाए थे उनको कैसे खाना है कि बिफोर मील्स, मतलब खाना खाने से पहले। एसी मतलब खाना खाने से पहले उस दवा का यूज। जिस दवा के आगे में एसी लगा रहेगा उसका मतलब ये हुआ कि उस दवा को हम खाना खाने से पहले खाएंगे, मतलब पेशेंट को बताएंगे कि खाना खाने से पहले इनको खाना है। और दूसरा है पीसी। पीसी अगर कोई मेडिसिन के आगे लगा हुआ है, डॉक्टर लिखे हुए हैं, तो उनका मतलब यह हो गया कि आफ्टर मील, खाना खाने के बाद। कोई मेडिसिन के आगे ये लगा हुआ है पीसी, तो हम क्या समझेंगे, इसका मतलब कि खाना खाने के बाद वह मेडिसिन उस पेशेंट को लेना है। उसके बाद है डीडी। डीडी मतलब कोई मेडिसिन के आगे कोई अगर बीडी लगा हुआ है, ओडी लगा हुआ है, ओडी लगने का मतलब ये हुआ कि उस दवा को उस पेशेंट को डेली एक बार खाना है, डेली एक बार खाना है। ओडी या तो सुबह खाइए या तो शाम खाइए, एक बार खाना है दिन में। और फिर बीडी हुआ, बीडी किसी दवा के आगे लगा हुआ है तो उसका मतलब हो गया टूथ, मतलब 2 दिन में 2 बार, सुबह शाम खाना है। ओडी मतलब दिन में 1 बार, बीडी मतलब दिन में 2 बार। और टीडीएस का मतलब हो गया कि जिस दवा के आगे टीडीएस लगा रहेगा उसका मतलब हो गया 3 बार। कोई भी ड्रग्स हो, इंजेक्शन हो, मेडिसिन हो, टैबलेट हो, कैप्सूल हो, सिरप हो, जो भी हो, क्रीम हो लगाने वाला, जो भी हो, जिसके आगे टीडीएस लगा रहेगा उसका मतलब ये हो गया कि आपको दिन में 3 बार लेना है, सुबह शाम दोपहर, सुबह शाम दोपहर 3 बार, टीडीएस 3 बार। क्यूआईडी मतलब हो गया कि किसी ड्रग्स के आगे जब क्यूआईडी लगा देते हैं तो इसका मतलब ये हो गया कि वह 4 टाइम लेना है, एक दिन में 4 बार लेना है, सुबह शाम दोपहर एक रात, 4 बार लेना पड़ेगा। एचएस का मतलब हो गया कि बेड टाइम, जब आप सोने के लिए जाते हैं किसी मेडिसिन के आगे जब एचएस का उपयोग किया होगा तो उसका मतलब यह होगा कि वो हमको कब यूज करना है, जब हम सोने जाएंगे तब उसका यूज करना है।
और एस्टेट, एसटीएटी, जब किसी मेडिसिन के सामने एसटीएटी लगा रहेगा उसको, उसका मतलब होगा कि इमीडिएटली, मतलब अभी के अभी लेना है उसको, इमीडिएटली तुरंत लेना है। जैसे कोई इमरजेंसी पेशेंट आता है तो उसको मतलब इमरजेंसी ड्रग सब दिया जाता है तो उसके आगे एस्टेट लगा रहता है, उस मेडिसिन के आगे एस्टेट लगा रहता है। इसका मतलब क्या, अभी के अभी तुरंत उसको देना है, ये मिनट लेट नहीं, उसको तुरंत देना है। तो इसका मतलब एसपीएच का मतलब हो गया एसओएस, एसओएस को मतलब हो गया कि इफ नीडेड। इसमें और इसमें आप लोग को कंफ्यूजन होगा, बता देते हैं। एसओएस और पीआरएन, पीआरएन में दोनों में अंतर, दोनों का मतलब इफ नीडेड, एज नीडेड। इफ नीडेड और एज नीडेड में क्या मतलब हुआ कि इफ नीडेड, एसओएस मतलब हो गया कि इफ नीडेड, अगर जरूरी हो तो एक बार ले। मतलब जैसे किसी को बुखार लगा हुआ है तो पैरासीटामोल एक बार देते हैं फिर ठीक हो जाता है, जरूरी है तब, उसको बुखार है तब देंगे एक बार, नहीं है कोई दिक्कत नहीं। और टीएनएस टीआरएन का मतलब हो गया कि एज नीडेड, मतलब क्या है कि उसको जरूरी है ना तो बार बार उसको एक दिन में रिपीट भी किया जाएगा, बार बार 2 बार 3 बार दे सकते हैं उसको, 6 घंटा के अंदर, 6 घंटा या उससे कम के अंतराल में उसको बार बार अगर जरूरी है तो उसको हम देंगे। इसका मतलब ये हो गया कि एक मतलब उसको जरूरी के अनुसार उसको बार बार देंगे। तो पीआरएन, पीआरएन का मतलब हो गया कि अगर जरूरी है तो उसको बार बार भी दे सकते हैं, जब भी जरूरी रहेगा तो तुरंत तुरंत दे सकते हैं इसको। और इसका मतलब एसओएस का मतलब है कि दिन में एक बार अगर जरूरी हुआ, जैसे एसओएस बुखार का पैरासीटामोल होता है वो एसओएस में रहता है, जो जब भी बुखार आए कभी तो एक बार दिन में दे देंगे। और डायलोना भी जैसे दर्द का होता है या यूज किया जाता है हॉस्पिटल में, जो एसओएस में डाला रहता है, इसका मतलब हुआ कि जब दर्द होगा कभी तो दे सकते हैं। तो आप लोग समझ गए होंगे। ओएम, ओएम का मतलब हो गया एवरी मॉर्निंग, मतलब प्रत्येक सुबह में खाना है ओएम। और ALT डाई मतलब हो गया कि अल्टरनेट डे, मतलब आज खाए तो कल, आज तो कल, एक दिन बीच करके, सॉरी अल्टरनेट डे मतलब हो गया कि एक दिन बीच करके, आज खाए तो कल नहीं फिर परसों, आज खाए तो कल नहीं है परसों खाना, अल्टरनेट डे। अल्टरनेट डे मतलब हो गया कि एक दिन बीच करके गैप लेना, आज खाए तो कल नहीं फिर परसों। ALT डायल लिखा रहेगा तो अल्टरनेट डे होगा। MN, MN का मतलब मिड नाइट, मतलब मध्य रात्रि के समय, MN किसी ड्रग्स के आगे MN लगा हुआ है तो इसका मतलब हो गया कि मिड नाइट, मध्य रात्रि के समय उसको खाना है। एक है BIW, BIW का मतलब हो गया कि BIW का मतलब 2C a week, मतलब हफ्ता में 2 बार, 2C a week मतलब हफ्ता में 2 बार खाना है आपको। BIW, BIW किसी ड्रग्स के आगे लगा हुआ है तो इसका मतलब हम क्या समझेंगे कि हफ्ता में 2 बार लेना है। TIW रहेगा किसी ड्रग्स के आगे तो हम लोग क्या समझेंगे कि हफ्ता में 3 बार लेना, हफ्ता में 3 बार लेना, 3 times a week, एक हफ्ता में 3 बार। Q4 हो चाहे Q, इसके बाद कोई भी डिजिट रहे या H रहे तो इसका मतलब क्या हो गया कि एवरी 4 आवर, मतलब जैसे Q4H है ना तो मतलब एवरी 4 आवर, 4 घंटा में उसको, 4 घंटा के बाद फिर अभी दिए 4 घंटा के बाद फिर दिए तो उसके 4 घंटा के बाद किसी भी, मतलब यहाँ Q लिखा रहे और उसके बाद कोई भी डिजिट रहे, जैसे 6 रहे तो एवरी 6 आवर के बाद देना पड़ेगा। तो ये सब मेनली हम लोग को यूज लाइफ में होता है। ये सब क्या है कि कभी भी आपको मतलब रिलेटिव में हो, आपके गांव में हो, गांव पे है तो कभी भी आपको दिखा के आए दवा और आपसे पूछ दे, अगर आपको पता नहीं है तो आपका वहां पे बेइज्जती हो जाएगा, तो इसलिए आपको ये पता होना चाहिए। बहुत बहुत सिंपल है, बहुत आसान है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है। तो ये क्या कुछ रूट है, मतलब रूट बताए थे आपको कि रूट मतलब किस रास्ते से हम दवा को दे रहे हैं उसका थोड़ा बहुत शॉर्ट फॉर्म है। जैसे IM का मतलब इंट्रामस्कुलर, इंट्रामस्कुलर में दे रहे हैं तो IM हो गया, IV मतलब इंट्रावेन, वेन में दे रहे हैं तो इंट्रावेनस हो गया, और SC हो गया सबक्यूटेनियस हो गया, RL हो गया सबलिंगुअल, सबलिंगुअल जो बताए थे आपको कि जीभ के नीचे रखा जाता है तो RL लगा होगा, अगर किसी टैबलेट के सामने RSL लगा होगा तो हम लोग समझ लेंगे कि वो टैबलेट हमको जीभ के अंदर रख के खाना है। और PO मतलब हो गया कि माउथ से, मुंह से जो खाते हैं।
INH है, इसका मतलब हम लोग समझेंगे कि इनहेलेशन, उसको नाक के द्वारा लेना है, सूंघना है, लेना है, नाक के द्वारा लेना है, तो इन्हेल करना होगा। कुछ शॉर्ट फॉर्म जैसे टैबलेट का TAB, कभी TAB किसी ड्रग्स के मतलब टैबलेट के सामने क्या लगा रहा था, TAB, तो इसका मतलब क्या है, वो टैबलेट है, मेडिसिन के सामने क्या लगा था, टैबलेट। और CAP लिखा रहे, इसका मतलब वो टैबलेट, वो मेडिसिन को हमको कैप्सूल के रूप में लेना है। और TAB लिखा है, इसका मतलब वो टैबलेट के रूप में लेना है। और SYP रहे, इसका मतलब वो सिरप के रूप में हमको लेना है। और ING रहे, इसका मतलब वो इंजेक्शन के रूप में हमको लेना है। और कुछ आपको बता दें कि जैसे कभी भी कोई रिपोर्ट देखते होंगे तो उसमें क्या होता है, BP के सामने ऐसा वाला चिन्ह रहता है, ऐसा वाला चिन्ह रहता है ना, तो इसका मतलब क्या होगा कि इंक्रीज, मतलब BP इंक्रीज हो गया। और ऐसा वाला चिन्ह रहे तो उसका मतलब हो गया डिक्रीज, मतलब कम हो गया। और जैसे कोई किसी का टेम्परेचर लेते हैं, बुखार चेक करते हैं, उसको सेल्सियस या फ़ारेनहाइट में शॉर्ट फॉर्म में उसको C लिखा जाता है। और C मतलब हो गया सेल्सियस, और फ़ारेनहाइट मतलब F मतलब हो गया फ़ारेनहाइट। तो टेम्परेचर को मापने के उसको शॉर्ट फॉर्म में यूज किया जाता है, सेल्सियस या फ़ारेनहाइट। RX मतलब हो गया प्रिस्क्रिप्शन, जो हम लोग कोई भी जो पेशेंट हम लोग को दिखाने आया उसको हम प्रिस्क्राइब दिए, मतलब उसको वो हमको प्रॉब्लम बताया, उसके अनुसार हम उसको दवा लिख के किसी चैट पेपर के अनुसार उसको दिए, तो वो क्या हो गया, प्रिस्क्राइब करना हो गया, तो प्रिस्क्रिप्शन हो गया। और HX रहे तो उसका मतलब होता है हिस्ट्री, किसी पेशेंट के दिखाने आया उसमें लिखा रहेगा HX, मतलब उसका हिस्ट्री, बैक हिस्ट्री, उसको पहले क्या बीमारी था और कौन सा दवा चल रहा था, तो उसका HX होता है, हिस्ट्री होता है। और SX मतलब हो गया सिम्टम्स, कहीं पे लिखा रहेगा, जब वह चैट पेपर जब मिलता है हमको उसमें SX लिखा रहता है, यानी कि उसका बीमारी, उसका क्या क्या सिम्टम्स उसमें दिखता है, लक्षण दिखता है, वो पता रहता है इसमें, SX लिखा रहता है उसके सामने। और कुछ मेजरमेंट है, कुछ मेजरमेंट क्या है कि MG, अगर किसी ड्रग्स है जो इंजेक्शन के रूप में हम देते हैं, तो उसके सामने क्या लिखा, MG टैबलेट रहता है, कोई भी ड्रग्स हो उसमें अगर MG लिखा हो तो उसको मतलब हम क्या समझेंगे, तो मिलीग्राम में देना। ML का हो मतलब हो गया मिलीलीटर, और L का लीटर, और G से ग्राम में समझेंगे, ग्राम में देना है हमको। तो ये मेनली बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत आसान है, क्योंकि पूरा बहुत अक्सर मतलब जब तक आप ड्यूटी कर रहे हैं, नॉर्मल यूज के लिए, सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, सभी को लाइफ में ये याद होना चाहिए, या तो स्टूडेंट हो या तो आम आदमी को भी यह पता होना चाहिए, क्योंकि बीमारी एक ऐसा चीज है कि हर एक घर में होते रहता है, और ये सब बेसिक है जो सभी को पता होना चाहिए। तो आप लोग इसको याद कर लीजिएगा, और यहाँ पे तो हम बता दिए हैं, और आपको अगर याद करना है अगर नोट्स के अनुसार, तो मेरे टेलीग्राम से आपको नोट्स में लिखा हुआ मिल जाएगा, जो आप ले सकते हैं। तो चलिए, ये मेरा एब्रिविएशन टॉपिक खत्म हो गया। आप चलते हैं, हमारा प्रिस्क्रिप्शन क्या है। तो अब हम लोग पढ़ेंगे क्या, प्रिस्क्रिप्शन क्या है। प्रिस्क्रिप्शन मतलब क्या हुआ, a prescription is a written medical order given by a registered doctor to the pharmacist or nurse, instructing them to dispense and administer specific medication to the patient। मतलब प्रिस्क्रिप्शन मतलब एक ये चैट हो गया, जैसे ये मेरा एक चैट है, क्या है ये, चैट है, एक चार्ट है मेरा, जिसमें क्या पहला क्या रहता है, प्रिस्क्रिप्शन मतलब हो गया कि जैसे कोई पेशेंट OPD में आता है तो उसको हम पूछते हैं कि क्या प्रॉब्लम है, क्या
दिखाना है, तो वो अपना प्रॉब्लम हमको बताता है, हम उसको प्रिस्क्राइब करते हैं। प्रिस्क्राइब करने का मतलब ये हुआ कि हम उसको या तो उससे कोई जांच करवाने के लिए भेजते हैं, तो इसमें जांच भी लिखा जाता है कि आपको कौन कौन सा जांच करवाना है, वो भी लिखा जाता है। या तो कोई नॉर्मल रहता है उसको जांच करके मेडिसिन लिख देते हैं और उसको कहते हैं कि आप दुकान में जाके दवा ले लीजिए और फिर वो आके दिखवाइए और उसको मतलब उसे मतलब जो उसमें टाइम दिया रहता है, उसमें दवा का नाम, उसमें क्या क्या रहता है इसका पार्ट देख लेते हैं। इसमें पार्ट है कि तो प्रिस्क्रिप्शन मतलब समझिए कि प्रिस्क्रिप्शन एक रिटेन मेडिकल ऑर्डर है, मतलब यह एक चैट के रूप में आता है, चैट के रूप में आता है। इसमें ऊपर में क्या रहता है, डॉक्टर का इंफॉर्मेशन, डॉक्टर का इंफॉर्मेशन रहता है। इसके ऊपर में डॉक्टर का क्वालिफिकेशन, हॉस्पिटल का नाम और हॉस्पिटल का रजिस्ट्रेशन नंबर कहाँ रहता है, ऊपर में। उसके बाद यहाँ पे डेट लिखा जाता है। कभी आप जब भी आप लोग देखते होंगे ट्रीटमेंट किसी को ओपीडी में देखते होंगे, तो ऐसे नोट्स में आपको इसका इमेज लगा के हम भेज देंगे, आप लोग देख लीजिएगा। तो ऊपर में हॉस्पिटल और डॉक्टर का इंफॉर्मेशन रहता है, नीचे में डेट रहता है। डेट कब का रहता है, जब वो डॉक्टर प्रिस्क्राइब कर रहा है, जिस दिन उसको प्रिस्क्राइब कर रहा है, जब पेशेंट आया और उसको जब प्रिस्क्राइब कर रहा है, उसको देख रहा है, उस दिन का डेट यहाँ पे होता है। और फिर पेशेंट का इंफॉर्मेशन होता है। पेशेंट का इंफॉर्मेशन होता है। पेशेंट का इंफॉर्मेशन में जैसे उसका एज, नाम, जेंडर, वेट, ये सब उसका इसमें होता है पेशेंट का इंफॉर्मेशन। उसके बाद क्या करते हैं डॉक्टर, RX लिख के यहाँ पे मेडिकेशन करते हैं। मेडिकेशन यहाँ पे दवा देते हैं। RX का मतलब हो गया कि प्रिस्क्राइब करना, मतलब उसको प्रिस्क्राइब बता रहा है कि आपको वो पेशेंट जो प्रॉब्लम बताया हम उसके अनुसार उसको दवा दिए तो हम कैसे दिए, एक रिटन फॉर्म में दिए। या रिटन फॉर्म में देने से यह होता है कि आप जैसे कोई नर्स दवा उसको दे रहा है, मतलब डॉक्टर तो लिख दिए और दवा उसको फॉलो कौन कर रहा है, दिन रात सुबह शाम नर्स कर रहा है। तो इसमें क्या होता है कि अगर या प्रिस्क्रिप्शन के अनुसार अगर दे रहा है, अगर कोई प्रॉब्लम हो गया तो उससे नर्स बच सकता है, उसे नर्स पे कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हो पाएगा। वो बताएगा कि हम इस प्रिस्क्रिप्शन के अनुसार हम उनको दवा दिए हैं और इतना डोज में दिए। इसमें दवा, डोज और मेडिकेशन में ड्रग्स का नेम रहता है, डोज रहता है और किस रूट में देना है और कितना देना है, सब इसमें लिखा रहता है। मेडिकेशन सब लिख के देते हैं डॉक्टर, उसके अनुसार मतलब दवा फॉलो किया जाता है हॉस्पिटल में। और फार्मासिस्ट भी इसी के अनुसार उनको दवा देते हैं, क्या क्या देना है नाम से देते हैं। और फिर यहाँ पे क्या रहता है, उनका डॉक्टर का सिग्नेचर रहता है। सिग्नेचर रहता है, यहाँ पे कुछ एडवाइस किए रहते हैं, जैसे कि कहते हैं कि बाहर सामान नहीं खाना है और ऑयली सामान नहीं खाना है, जो भी फूड का एडवाइस करते हैं उसको जो नहीं खाना है वो यहाँ पे लिखा रहता है। तो जो एडवाइस करते हैं वो क्या हो गया, पार्ट हो गया। पार्ट है किसका, प्रिस्क्रिप्शन का पार्ट हो गया। प्रिस्क्रिप्शन का पार्ट हो गया, जो पहला में क्या रहता है, डॉक्टर का इंफॉर्मेशन, हॉस्पिटल का नाम, रजिस्ट्रेशन नंबर इसमें रहता है। दूसरा में क्या रहता है, डेट लिखा रहता है जब उसको प्रिस्क्राइब करते हैं तो। और तीसरा में हो गया पेशेंट का इंफॉर्मेशन। और चौथा में हो गया जो मेडिकेशन देते हैं वो। पांचवा में डॉक्टर का सिग्नेचर। और छठा में क्या होता है, उसको एडवाइस किया जाता है। जैसे इसका हम एक एग्जांपल लेके बताते हैं आपको। एक एग्जांपल बताते हैं आपको कि प्रिस्क्रिप्शन में कैसे होता है। जैसे कोई
में क्या करता है, क्या समझ रहे थे हम, मेडिकेशन में समझ रहे थे। मेडिकेशन का एग्जांपल है कि कैसे मेडिकेशन करते हैं, किस तरह से वो बताते हैं आपको। कि जैसे यहाँ पे ड्रग्स का नेम हो गया, ड्रग का नेम जैसे पैरासीटामोल, पैरासीटामोल हो गया, ड्रग का नेम हो गया ये, जो कि किस फॉर्म में लेना है, टैबलेट। टैबलेट यह एग्जाम्पल बता रहे हैं आपको कि कैसे मतलब प्रिस्क्रिप्शन में मेडिकेशन किया जाता है। तो पहले ड्रग्स का नाम लिखता है, ड्रग्स का नाम लिखता है कि किस फॉर्म में लेना है, तो टैबलेट के फॉर्म में लेता है, लेना है। और दूसरा कि कितना लेना है, डोज, डोज बताते हैं उसको, डोज बताते हैं कि 500 mg लेना है। चाहे जैसे टैबलेट रहता तो बताते हैं ना उसको कि एक 1 टैबलेट, जैसे ओडी बताते हैं कि एक टैबलेट एक दिन में एक टैबलेट खाना है आपको, सुबह खाइए शाम खाइए। तो ये बताते चाहे 500 mg का टैबलेट आता है, पत्ता आता है, वो बताते हैं उसको। उसके बाद क्या बताते हैं, रूट, रूट मतलब किस तरह खाना, पीओ माउथ के द्वारा लेना है, तो बताते हैं उसको। उसके बाद फ्रीक्वेंसी बताते हैं, फ्रीक्वेंसी बताते हैं कि कैसे लेना है। तो TID हो गया ना, TDS 3 बार। फ्रीक्वेंसी में बताते हैं कि आपको तो मतलब जो टैबलेट दिए हैं वो कितने कैसे लेना है, TDS, TID मतलब TID बोलते हैं या TDS भी बोलते हैं इसको, मतलब एक दिन में 3 बार लेना है। फ्रीक्वेंसी में बताते हैं, ड्यूरेशन बताते हैं, ड्यूरेशन बताते हैं कि जैसे ऐसे करके नहीं, मल्टीप्लाई का चिन्ह देकर उसके बाद लिखता है 5 डे, 7 डे, मतलब ये एग्जाम्पल बता रहे कि मेडिकेशन जो करते हैं डॉक्टर, तो उसमें क्या क्या लिखा रहता है। तो क्या क्या लिखा रहता है, पहला तो ड्रग्स का नेम रहता है कि किस तरह ड्रग्स का नेम देता है, उसके बाद उसको बताता है कि कैसे लेना, टैबलेट के लेना है या सिरप के रूप में लेना है। तो टैबलेट यहाँ पे ऐसे नहीं, यहाँ पे ऐसे लिखता है, यहाँ पर टैब लिखे, टैब का मतलब बताया था आपको, टैबलेट लिख के यहाँ पर लिख देता है। पैरासीटामोल टैबलेट, टैबलेट के रूप में उसका डोज बताता है कि 500 mg का लेना है, 500 mg का लेना है। वो ये डिपेंड करता है कि उसका एज वेट कितना है, उस पर डिपेंड करता है। और रूट बताता है कि किस तरह लेना है, ओरली खाना है या फिर IV लेना है। टैबलेट है तो ओरली होगा, तो वो तो देख के पता चल जाता है, लेकिन फिर भी लिखना पड़ता है। इलीगल वर्क से बचने के लिए आपको लिखना पड़ता है। और फ्रीक्वेंसी मतलब उसको बता दें कि TDS लेना है या DD लेना है या OD लेना है, जो लिखा जाता है यहाँ पे। तो ड्यूरेशन बताए कितना दिन उसको खाना है, 4 दिन, 5 दिन, हफ्ता जैसे, तो ऐसा ही लिखा जाता है, इसके लिखा रहता है। तो चलिए समझ गए होंगे आप लोग प्रिस्क्रिप्शन क्या है। तो प्रिस्क्रिप्शन आपको बताए कि एक रिटन फॉर्म में एक चैट है, एक रिटन फॉर्म में ऑर्डर दिया जाता है, जो रजिस्टर्ड डॉक्टर के द्वारा लिखा जाता है। और उसके अनुसार जो नर्स रहते हैं, फार्मासिस्ट, तो उसी के अनुसार दवा देते हैं। और नर्स जो है उसको प्रिस्क्राइब मतलब उसको पेशेंट को बताते हैं, या एडमिट पेशेंट है तो उसके अनुसार उसको दवा देते हैं। किसके अनुसार, यही चैट के द्वारा, ट्रीटमेंट चैट जिसको बोलते हैं, वो यही चैट होता है, उसके द्वारा हम उनको दवा फ्लो करते हैं। तो चलिए
प्रिस्क्रिप्शन देख लिए, उसका पार्ट देख लिए। पार्ट में क्या क्या देखे? पार्ट में हम ये देखे कि पहला ऊपर में क्या था कि डॉक्टर का इंफॉर्मेशन था, डॉक्टर का क्वालिफिकेशन क्या है, हॉस्पिटल का नेम क्या है, रजिस्ट्रेशन नंबर जो कि ऊपर में रहता है। उसके बाद डेट लिखते हैं, उसमें डेट लिखते हैं कि कब कब हम उसको देखें, किस दिन हम उसको प्रिस्क्राइब किया, उसका डेट लिखते हैं। और पेशेंट का इंफॉर्मेशन लिखते हैं कि उसका वेट क्या है, जेंडर क्या है, हाइट क्या है, हाइट भी लिखा जाता है लेकिन अपना नेम लिखते हैं, एज लिखते हैं और जेंडर लिखते हैं और वेट लिखते हैं कितना केजी का वो लिखते हैं। उसके बाद आरएक्स, आरएक्स यहाँ पे लिखते हैं। आरएक्स का सिंबल का मतलब आपको, आरएक्स का मतलब हो गया कि वही प्रिस्क्राइब कर रहे हैं, मतलब यहाँ पे आरएक्स का लिख के मतलब कि यहाँ से हम प्रिस्क्राइब कर रहे हैं, उसको ऑर्डर दे रहे हैं, दवा का नाम मतलब दे रहा है। तो प्रिस्क्राइब का मतलब है कि मेडिकेशन करना, मेडिकेशन करना। तो आपको एग्जांपल बताए कि प्रिस्क्राइब कैसे किया जाता है, उसका एग्जांपल बताए कि पहला क्या, पहला में हम लोग ड्रग का नाम था जो किस फॉर्म में था, तो टैबलेट के रूप में था, टैबलेट के रूप में ड्रग्स का नाम था और टैबलेट के रूप में और डोज बताया कि 500 mg का टैबलेट उसको लेना था और रूट में माउथ के द्वारा लेना था, उसको फ्रीक्वेंसी TIDS मतलब 3 दिन में 3 बार लेना था और ड्यूरेशन मतलब जैसे बताते हैं कि 5 दिन 10 दिन जो लेना है वो उसको बताते हैं। और प्रिस्क्रिप्शन का कुछ एरर भी होता है, एरर क्या क्या हो सकता है कि प्रिस्क्रिप्शन एरर में कुछ एरर इस तरह से हो सकता है जैसे इलिजिबल हैंडराइटिंग, मतलब कि कभी कभी डॉक्टर का हैंडराइटिंग समझ में नहीं आता है, समझ में नहीं आता है तो मेडिसिन गलत दे दिया जाता है, दे देने के लिए दे देते हैं, तो इससे क्या होता है पेशेंट पे बहुत बड़ा इफेक्ट हो सकता है। इसलिए उसमें कुछ एरर है प्रिस्क्रिप्शन में कि वह इलिजिबल हैंडराइटिंग, मतलब हैंडराइटिंग नहीं समझ में आना ही क्या कहलाता है, एलिजिबल हैंडराइटिंग या एरर में आ सकता है। और दूसरा क्या है, कंफ्यूजिंग एब्रिएशन, कॉन्फ्यूजिंग एब्रिविएशन जो शॉर्ट फॉर्म में जो यूज करते हैं डॉक्टर, वो कभी कभी कंफ्यूज कर देता है। जैसे कोई दवा में लिखा हुआ है IM और कंफ्यूजन होने के बाद, अच्छा से नहीं दिखने के बाद वो IV चला जाता है, तो उससे ही इफेक्ट होता है, तो वह किस में आ गया, एरर में आ गया। और तीसरा है डेसिमल एरर, डेसिमल एरर, डेसिमल एरर का मतलब हो गया कि वर्ड का एरर, मतलब जैसे कोई दवा 0.5 mg लिखा हुआ है, कोई कारणवश हुआ उसे पता नहीं चला तो वो 5.0 दे दिया, तो इससे इफेक्ट हो सकता है, वो एरर में आ जाता है। तो वहां पे ये भी दिखना पड़ता है कि डेसिमल अच्छी तरह से सबको हम लोग को चेक करना पड़ता है कि क्या इलिजिबल है, मतलब इलिजिबल हैंडराइटिंग चेक करना पड़ता है अच्छे से। वहां पे कंफ्यूजिंग एब्रिविएशन को देखना पड़ता है, जो शॉर्ट फॉर्म यूज किया उसको देखना पड़ता है। और डेसिमल एरर मतलब कितना mg देना है, कितना ml देना है, वो भी अच्छी तरह से हम लोग को देखना पड़ता है। तो फिर चौथा है एज वेट, मतलब कभी कभी ऐसा होता है कि बच्चे का दवा
जो एल्डर है, एडल्ट का दवा क्या होता है बच्चे में पड़ जाता है, कभी क्या होता है बच्चे का दवा एडल्ट में पड़ जाता है, उससे भी इफेक्ट होता है। इसको भी हम लोग को अच्छी तरह से देखना पड़ता है। एनालिसिस होते यह एरर है, किसका, प्रिस्क्रिप्शन का एरर है। उसके बाद है टाइमिंग मिस्टेक। टाइमिंग मिस्टेक में यह देखना, हम लोग को अच्छी तरह से देखना पड़ेगा कि वह ओडी है या बीडी है या टीडीएस है या एसओएस है, ये हमको चेक करना पड़ता है। अब ओडी है, एक बार हम लोग उसको 2 बार देते हैं किसी मिस्टेक से, टाइमिंग मिस्टेक का अच्छा से न दिखने के कारण, न समझने के कारण, तो उससे भी इफेक्ट होता है। उसके बाद है confusing with the जो दवा हम लोग को प्रिस्क्राइब में लिखा गया है उसको ध्यानपूर्वक पढ़ना पड़ता है कि कौन सा दवा है और कौन सा कॉम्पोजिशन का है, सब देखना पड़ता है। कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है ड्रग्स के नेम में कि ये ड्रग्स है या ये ड्रग्स है, तो उससे हम गलत दवा देने से भी बहुत इफेक्ट पड़ता है। तो ये क्या है हमारा, ये प्रिस्क्रिप्शन का एरर है, तो इस सबको हम लोग को ध्यान रखना पड़ता है। एक अच्छी और शानदार बात आपको बता देते हैं। क्या है कि 5 राइट्स, हम लोग को 5 राइट याद करके रखना पड़ेगा। मतलब जो 5 राइट्स है आपको ध्यान बहुत रखना है। यह बहुत, कभी आप हॉस्पिटल वर्क कर रहे हैं तो यह 5 राइट्स आपको याद होना चाहिए। पहला है हमारा राइट, तो अकॉर्डिंग टू नर्स, अकॉर्डिंग टू हॉस्पिटल नर्स को 5 राइट्स याद करके रखना चाहिए। जब भी आप हॉस्पिटल ड्यूटी करते हैं तो आपको 5 बातें हमेशा याद होना चाहिए। 5 बातें में कौन है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको हमेशा याद रखना चाहिए। और जब भी आप किसी पेशेंट को मेडिसिन फ्लो कर रहे हैं हॉस्पिटल में तो आपको ये याद रहना चाहिए कि राइट पेशेंट, मतलब जो ड्रग्स दे रहे हैं, दवा फ्लो कर रहे हैं, वो उसको पहले चेक करना है, उसका रजिस्ट्रेशन नंबर उसके नेम से मैच कर लेना है, उसके बाद आगे बढ़ना है। तो पहला क्या है हमारा 5 राइट्स, मतलब 5 राइट मतलब जो पेशेंट का सही पहचान करना चाहिए। सही पेशेंट, जो ड्रग्स हम दे रहे हैं वो सही पेशेंट को दे रहे हैं या ना दे रहे हैं वो चेक करना था। और राइट ड्रग्स, जो हम दवा दे रहे हैं वो राइट उसी पेशेंट का है, उसी पेशेंट को दे रहे हैं जिसको देना है या नहीं, वो चेक मतलब ध्यान रखना है। और राइट डोज, मतलब जो हम दवा दे रहे हैं तो सही डोज दे रहे हैं या
गलत दे रहे हैं उस पर ध्यान रखना है, उसको ध्यान देना है कि हम सही डोज दे रहे हैं। राइट रूट मतलब जो हम IV दे रहे हैं, IM दे रहे हैं, वो क्या कैसे जो लिखा हुआ है उसके अनुसार दे रहे हैं या गलत दे रहे हैं, ये भी हमको याद रखना पड़ता है। और राइट टाइम मतलब टाइम का भी ध्यान रखना पड़ता है कि आप कोई मेडिसिन सीरियस है तो हमको सुबह में टाइम से देना है, दोपहर में टाइम से देना है और फिर शाम में देना है। ऐसा नहीं कि सुबह वाला दोपहर में दिया, दोपहर वाला शाम में दिया, फिर शाम वाला गैप हो गया, तो नहीं, ऐसा नहीं करना है। हमको टाइम का भी मैंने ध्यान रखना है कि हमको कब देना है। TDS है तो 3 बार देना है, DD है तो 1 बार देना है, OD है तो 1 बार देना है, DDS है तो 2 बार देना है। तो हमको इस 5 रूट्स आपको याद करके रखना है कि राइट पेशेंट होना चाहिए, किसी भी मेडिसिन को फॉलो करने के लिए राइट पेशेंट होना चाहिए, राइट ड्रग्स होना चाहिए, राइट दवा होना चाहिए, राइट डोज दे रहे हैं कि कितना देना है, 1 टैबलेट खाना है या 2 टैबलेट या 5 mg देना है या कितना ml के फ्री देना, 2 ml 5 ml, वो आपको डोज याद रखना है। राइट रूट IV दे रहे हैं, IM दे रहे हैं, सबक्यूटेनियस दे रहे हैं, इंट्राडर्मल दे रहे हैं, सबलिंगुअल दे रहे हैं, वो आपको याद राइट होना चाहिए, टाइम आपका सही होना चाहिए। तो ये हमारा 5 रूट राइट जो हम लोग को हमेशा याद होना चाहिए अगर हॉस्पिटलिटी में है तो चलिए, थैंक यू। आज का सेशन यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और इसी जोश और उल्लास के साथ अगले क्लास में मिलते हैं। तो चलिए, अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए और चलिए, गुड बाय, सी यू नेक्स्ट डे, हैव अ नाइस डे। तो चलिए, सॉरी, आप लोग को कुछ मोटिवेट भी करना है, क्लास में बोरिंग हो गए होंगे बैठे बैठे, तो चलिए एक थोड़ा आप लोग के लिए एक मोटिवेशनल लाइन जो पता है आपको कि बोरिंग ना फील हो तो क्लास शुरू होने टाइम और क्लास होने के बाद भी हम आप लोग को एक मोटिवेट लाइन सुनाते हैं। तो एक लाइन है कि बिखरने से मत डर ए मुसाफिर, बिखरने से मत डर ए मुसाफिर, तू कोई शीशा नहीं तुम तूफान हो। बिखरने से मत डर ए मुसाफिर, तू कोई शीशा नहीं तू तूफान है। जिस दिन तेरा इरादा बन गया फौलाद, जिस दिन तुम्हारा इरादा बन जाएगा फौलाद, उस दिन हर हार भी तेरे लिए झुक जाएगा। उस दिन हर हार भी तेरे लिए झुक जाएगा। इसलिए अपने इरादा को मजबूत, स्ट्रॉन्ग और पावरफुल रखना है और मेहनत करते जाना है और एक दिन इस मुकाम को हासिल करना है जो आपके खानदान में कोई नहीं किया हो और बहुत बड़ा नाम करना है। तो चलिए, आज का सेशन यही तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। गुड बाय, हैव अ नाइस डे, सी यू नेक्स्ट डे, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड तो थैंक यू।